हाय गाइस, वेलकम टू रोड टू चैनल ओनली सिलेक्शन में जेके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इस टॉपिक भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में पंचवर्षीय योजना रूस से प्रेरित है। जो भारत की जो पंचवर्षीय योजना है वो रूस से प्रेरित है। नेक्स्ट देखिएगा, योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। जो पंचवर्षीय जो योजनाएं होती हैं उनको अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिएगा, पहली योजना 1951 से 56 हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 56 के बीच रही है, जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरी योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी एवं आधारभूत उद्योग पर बल दिया गया था। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर बल दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरी योजना का काल 1956 से 61 के दौरान ही भारत में राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात कारखानों की स्थापना हुई थी। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 1956 से 1961 के बीच थी और इसी के दौरान राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरी योजना सैंडी चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें निर्भरता पर बल दिया गया। जो तीसरी योजना थी वो सैंडी चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भर और निर्भरता पर बल दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में हुई थी। जो बोकारो स्टील प्लांट है उसकी स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वाधिक असफल योजना तृतीय योजना 1961 से 1966 को माना जाता है, जिसका मुख्य कारण भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और भयंकर सूखा था। जो सर्वाधिक असफल योजना रही है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना रही है, जो कि 1961 से 1966 के बीच थी और जिसका मुख्य कारण जो है, पहला तो भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ था और भारत पाक युद्ध जो 1965 में हुआ था, और इसका एक कारण भयंकर सूखा भी माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, वार्षिक योजना अवकाश 1966 से 1969 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। जो वार्षिक योजना की बात करें तो यह योजना अवकाश था जो 3 साल का रहा है 1966 से 1969 के बीच, और ये इसी दौरान हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था, हरित क्रांति शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, चतुर्थ योजना 1969 से 1974 को गाडगिल योजना सुरक्षा पर बल दिया गया था भी कहा जाता है। जो चतुर्थ योजना है 1969 से 1974 के बीच थी और यह गाडगिल योजना भी कहा जाता है, जिसमें सुरक्षा पर बल दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, पांचवी योजना 1974 से 1978 के बीच थी। यह डीपी धर ने तैयार किया था, जो 1 वर्ष पहले 1978 में ही समाप्त हो गई थी। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी यह 1974 से 1978 के बीच थी, जो कि डीपी धर ने इस योजना को तैयार किया था, जो कि 1 वर्ष पहले ही इसको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, पांचवी योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई थी। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी इसमें गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, अनुव्रत योजना 1978 से 1980, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है, के जनक डॉक्टर गुन्नार मिर्डल व प्रणेता प्रोफेसर रेगनर फ्रिश थे। जो अनुव्रत योजना जो 1978 से 1980 के बीच थी, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है, इसके जनक जो है डॉक्टर गुन्नार मिर्डल व प्रणेता प्रोफेसर रेगनर फ्रिश थे। नेक्स्ट देखिएगा, IRDP, NREP, TRYSEM, DWACRA, RLEGP जैसे कार्यक्रम छठी योजना 1980 से 1985 में चलाई गई थी। जो IRDP है, NREP है, TRYSEM है, DWACRA है, RLEGP है जैसे कार्यक्रम जो है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1980 से 1985 के बीच थी, इसमें चलाई गई थी।
नेक्स्ट देखिएगा, सातवीं योजना की अवधि 1985 से 1990 थी। जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी इसकी अवधि 1985 से 1990 के बीच थी। नेक्स्ट देखिएगा, जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 तथा इंदिरा आवास योजना 1985 से 1956 का प्रारंभ सातवीं योजना काल में हुआ था। जो जवाहर रोजगार योजना है जो कि 28 अप्रैल 1989 को चलाई गई थी और इंदिरा आवास योजना जो है 1985 से 1986 का प्रारंभ सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, आठवीं योजना 1992 से 1997 का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास था। जो आठवीं पंचवर्षीय योजना थी वह 1992 से 1997 के बीच थी और इसका मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास था। नेक्स्ट देखिएगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 का प्रारंभ आठवीं योजना में हुई थी। जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना थी जो जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 1993 को हुआ था, इसका प्रारंभ आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, नौवीं योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास था। जो नौवीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें सामाजिक न्याय के साथ और समानता के साथ आर्थिक विकास को भी ध्यान में रखा गया था। नेक्स्ट देखिएगा, 10वीं योजना की अवधि 2002 से 2007 थी। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी इसकी अवधि की बात करें तो वह 2002 से 2007 के बीच थी। नेक्स्ट देखिएगा, 10वीं अब तक की सबसे सफल योजना है। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह अब तक की सबसे सफल योजना मानी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, 11वीं योजना की अवधि 2007 से 2012 थी। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी इसकी अवधि 2007 से 2012 के बीच थी। नेक्स्ट देखिएगा, 12वीं योजना की अवधि 2012 से 2017 के बीच थी। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वह 2012 से 2017 के बीच थी। नेक्स्ट देखिएगा, 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र संपोषणीय व आर्थिक समावेशी विकास था। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो तीव्र संपोषणीय व आर्थिक समावेशी विकास था। नेक्स्ट देखिए, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।